अरे बेटा चाट पकौड़ी जरा चटपटी बनाना, जबान ना बिल्कुल फीकी फीकी सी हो गई है। जी जी, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं बना देती हूँ आपके लिए चटपटी चाट पकौड़ी। हाँ हाँ, हम तो बैठे ही हैं, कहाँ जाने वाले हैं। शर्मिला, तब तक दिलीप कुमार की फिल्म लगा देना, जरा साथ में बैठते हैं। शर्मिला, सरोज और मीरा बचपन की सहेलियां थी और इस उम्र तक साथ भी थी। वो तीनों जब भी साथ बैठती तब वो अपने पुराने दिनों को याद करती और चाट, आलू टिक्की चाट, छोले टिक्की इनको याद करती रहती। लेकिन बाहर तो जा नहीं पाती थी, इसलिए दिव्या को सब कुछ घर पे ही बनाना पड़ता। दिव्या भी इनकी आदत से परेशान हो गई थी लेकिन वो क्या करती, सास को कैसे कहती कि उसे आलू टिक्की चाट नहीं बनानी। अरे क्या हुआ, आज बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। अरे माँ जी की सहेलियां जब भी घर आती हैं तब मुझसे आलू टिक्की चाट बनवाती हैं और बनवाने के बाद कभी मीठी चटनी कम है, कभी खट्टी ज्यादा हो गई, कभी चटपटी नहीं बनी करती रहती हैं। उन्हें वो अपना बिट्टू हलवा याद आता है, तभी तो आलू टिक्की चाट को उससे कंपेयर करती रहती हैं बस। अरे आखिर क्या है उस हलवाई में? अरे उसकी भंडारे वाली आलू टिक्की चाट खाने के लिए लोग विदेश से यहाँ आते हैं। यही नहीं, उसके पास अलग अलग तरह की चाट मिलती है, जो एक बार उसे खाता है उसका दीवाना हो जाता है। अरे ऐसे तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, भंडारे वाले, चाट वाले। हाँ देखे होंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हें और माँ दोनों को बिट्टू हलवाई की आलू टिक्की चाट खाने ले चलता हूँ। अरे लेकिन वो तो बहुत दूर है ना। अरे पर अभी वो मिर्जापुर में ही शिफ्ट हो गया है, उसका बड़ा नाम हो गया है यहाँ। उस दिन मेरे दोस्त बता रहे थे उसके बारे में। आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन कार में आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलो ना फिर, मैं भी देखूं कि उसकी आलू टिक्की चाट में आखिर ऐसा है क्या। हाँ लेकिन इस बारे में माँ को मत बताना, उनको सरप्राइज देंगे। हाँ ये सही रहेगा, माँ जी भी ना कब से बिट्टो बिट्टो करती रहती है, वो भी खुश हो जाएंगी। विनोद ने पता लगाया था कि बिट्टो हलवाई। हाँ जी कहिए। अरे अंकल जी, आपने हमें पहचाना कि नहीं? हम आपके गांव के ही हैं। अरे बिट्टू जी, मैं शर्मिला, मेरी सहेलियां याद है ना, सरोज और मीरा। अरे हाँ जी, आप तो बहुत आया करते थे हमारी दुकान पर, कितने सालों बाद देख रहा हूँ मैं आपको। मिर्जापुर शिफ्ट होने के बाद हम आज आपकी दुकान पर आ रहे हैं, लेकिन हम तीनों तो आपकी आलू टिक्की चाट अभी तक नहीं भूले हैं। वैसे ऐसा तो क्या है इस आलू टिक्की चाट में जो माँ जी इतना बार बार इसका जिक्र कर रही हैं? आप लगा दीजिए ना 2 प्लेट आलू टिक्की चाट। जी, अब तो हमारा बेटा ही सब कुछ संभालता है। अरे राजेश, इनके लिए बढ़िया सी भंडारे वाली आलू टिक्की चाट लगवा दे जरा। जी पिताजी। दिव्या को लग रहा था कि उसका पति और सास कुछ ज्यादा ही आलू टिक्की चाट की तारीफ में लगे हुए थे, लेकिन जब भंडारे वाली आलू टिक्की चाट उसके सामने आती है और वो उसे खाती है तो उसके मुंह की चाट 30 रुपए की मिलती थी, अब यही उन्होंने 1 प्लेट 300 की कर दी है। हाँ लेकिन स्वाद भी तो इतना कमाल का है ना। वो बात आपकी सच है माँ। शर्मिला अपनी पसंदीदा जगह से चाट खाकर बड़ी ही खुश थी और आज उसकी दोनों सहेलियां भी उससे मिलने आई थी, इसलिए वो उछलते हुए उन्हें सब कुछ बता रही थी। ये तूने बड़ा ही गलत काम किया शर्मिला, तो अकेले ही बिट्टू हलवाई की आलू टिक्की चाट खाकर आ गई। तुझे पता है ना कि हमें भी उसकी चाट कितनी पसंद है। अरे मुझे भी कहाँ पता था कि विनोद और दिव्या मुझे वहां लेकर जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने बेटों से कह दो, तुम्हें वहां लेकर जाएंगे। अरे हमारे बेटों के पास समय कहाँ होता है। हम तुमसे ना बड़े नाराज हैं। अरे आंटी जी, किसी को भी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आलू टिक्की चाट यही मिल जाएगी। अरे तेरे हाथों की आलू टिक्की चाट तो हमने कई बार खाई है बेटा, लेकिन हमें ना बिट्टू की खानी थी। अरे आंटी जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इसका मतलब तू हमें वहां ले जा रही है? अरे नहीं, वो खुद हमें देने आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भला, वो क्यों हमें देने आएंगे चाट खुद? ये लीजिए, बज गई दरवाजे की घंटी, आ गई आपकी बिट्टू हलवाई की ये भंडारे वाली आलू टिक्की चाट। क्या ये खुद देने आए यहाँ? ये तो कमाल होगी सच में। कोई कमाल नहीं है, आइए मैं आप तीनों को सिखाती हूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं जोमेटो। इसमें आपको जिस भी दुकान की चीज खानी हो ना, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको 15 या 20 मिनट में आपके घर पर देकर जाएगा। ऐसा सच में? बटन दबाती और चीजें आ जाती। आ गए मेरे आलू टिक्की चाट, लाओ लाओ भैया। माँ जी क्या हुआ, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? अरे आलू टिक्की चाट को देखकर कौन खुश नहीं होगा भला। कितनी अच्छी सुगंध है। ठीक है माँ जी, आप खाइए, मैं जरा बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहू तू जा,
मैं तो भाई इसका मजा लूंगी। दिव्या बाजार से जब वापस आती है तब भी शर्मिला कुछ खा रही थी। अरे माँ जी, अभी तक आपकी आलू टिक्की चाट खत्म नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, वो तो कब की खत्म हो गई। अभी तो मैं दही भल्ले खा रही हूँ। दही भल्ले? आपने आधे घंटे में वो भी मंगवा लिए? अरे बेटा, अब तुम तो जानती हो कि चाट के मामले में मेरा मन बड़ा ही कमजोर है। जब भी चाट पकौड़ी, दही भल्ले और आलू टिक्की चाट देखती हूँ तो मन ललचा जाता है मेरा। ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अरे मुझे क्या होने वाला है अब? मुझे ना अभी यहाँ भेल खानी बाकी है। हे भगवान, कहीं मैंने गलती तो नहीं करती इन्हें ये जोमेटो सिखाकर। शर्मिला को जब से जोमेटो करना आ गया था तब से वो बेलगाम घोड़े की तरह हो गई थी। अरे यहाँ शर्मिला जी रोज 3-4 बार ऑर्डर करती है तो मैं यही खड़ा हूँ। हे भगवान, कैसे रोकूं मैं माँ को? अरे भाई साहब, आपको रोकना क्यों है? हमारा काम कितना आसान कर रही है वो। बिट्टू चाट भंडार वाले तो इनको इनाम भी देने वाले हैं। विनोद और दिव्या को तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे शर्मिला की इस आदत को रोका जाए। आज वही खा लूंगी, कल कुछ बाहर से मंगवा लूंगी। क्या हुआ माँ जी, आज आप कुछ मंगवा नहीं रही? अरे नहीं बहू, आज तो तुमने मेरी पसंद की करेले की सब्जी बनाई है, इसलिए मैं कल कुछ खा लूंगी। ठीक है माँ जी, कल का परसों हुआ, परसों का तरसों, लेकिन शर्मिला ने अब ऑर्डर करना जोमेटो से बंद कर दिया था क्योंकि अब उसे खुद के पैसे खर्चने में बड़ी कंजूसी सूझ रही थी। नहीं नहीं, रोज रोज दही भल्ले भी अच्छे नहीं है सरोज। लेकिन तुझे तो दही भल्ले बड़े ही पसंद थे, अब क्या हो गया? अरे सेहत का भी तो ध्यान रखना होता है कि नहीं? इससे क्या हो गया सरोज? देख तो कहीं से बुखार तो नहीं? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। कहीं आज सूरज किसी और दिशा से तो नहीं निकला? अरे बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता, हमें कभी कभार ही खाना चाहिए। शर्मिला की बातें सुनकर दूर खड़े उसके बेटे और बहू हंस रहे थे क्योंकि उनका ये नुस्खा बड़ा काम आ गया था। मैंने कहा था ना, ये पैतरा काम आ ही जाएगा। हाँ, जब अपने पैसों से चीजें खरीदने की बात आती है तो बिट्टू हलवाई की आलू टिक्की को भी इंसान पीछे छोड़ देता है। सही कहा। लेकिन मुझे तो बड़ी याद आ रही है भंडारे वाले आलू टिक्की चाट की। तो चलो खिला लाता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पैसे से ना? हाँ। और माँ जी? माँ ने तो साल भर के आलू टिक्की 3 महीने में ही खा लिए। अब तो बिट्टू अंकल खुद उन्हें इनाम देने आएंगे। तुम कहो तो माँ जी को स्विगी करना भी सिखा दूं। फिर तो हमारे घर में सच में इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, सोच लो।